हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एन जॉब एंड थ्री मशीन्स अंडर द चैप्टर सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम एंड व्हेन कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास के अंदर हमने किया था एन जॉब थ्री मशीन्स, जिसके अंदर कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाती थी और हम उसको दो मशीन्स में कन्वर्ट कर लेते थे सीक्वेंस को डिटरमिन करने के लिए। लेकिन आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे जब एन जॉब थ्री मशीन्स के अंदर कंडीशंस सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे। आइए इस टॉपिक को समझने के लिए हम एग्जांपल को देख लेते हैं। हमारे एग्जांपल्स की फिगर है जॉब नंबर 1 2 3 4, मशीन ए, मशीन बी, मशीन बी। जब भी कभी आपको थ्री मशीन्स और एन जॉब्स आ जाती हैं तो उस केस में यू नीड टू कन्वर्ट इनटू टू मशीन। अब दो मशीनों में कन्वर्ट करने के लिए आपको कंडीशन लगानी पड़ती थी। तो स्टूडेंट वो कंडीशन होती थी मिनिमम ऑफ द फर्स्ट मशीन ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द सेकंड मशीन। तो आपने वो कंडीशन लगाई, फर्स्ट मशीन का मिनिमम था 4 और सेकंड मशीन का मैक्सिमम था 11। तो 4 इज नॉट ग्रेटर देन 11 एंड द कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। ऐसे स्टूडेंट आपको सेकंड कंडीशन लगा के भी देख लेनी है। सेकंड कंडीशन थी मिनिमम ऑफ द थर्ड मशीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैक्सिमम ऑफ सेकंड मशीन। तो मिनिमम ऑफ द थर्ड मशीन इज 1 एंड मैक्सिमम इज अगेन 11। तो आपने फिर से कंडीशन लगाई तो वो भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। तो आपने चेक किया बोथ द कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड। अब स्टूडेंट जिस केस में कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी उस केस में अब क्या किया जाएगा। स्टूडेंट उस केस में एक सिचुएशन होती है पासिंग रूल अप्लाई कर दीजिए। स्टूडेंट पासिंग रूल अप्लाई का मतलब है कि जो ये ऑर्डर है पहले मशीन ए पे काम करेगा, फिर मशीन बी पे काम करेगा, देन मशीन सी पे काम करेगा। हम इसका ऑर्डर ही चेंज कर देंगे। ऑर्डर चेंज करने का मतलब हम सी बी ए भी कर सकते हैं, हम ए सी बी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इस वे से ऑर्डर को चेंज करना है कि उसकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। मतलब कंडीशन थी फर्स्ट मशीन का मिनिमम सेकंड मशीन के मैक्सिमम से बड़ा या बराबर आ जाए। ऐसे ही सो ऑन सेकंड कंडीशन के अंदर। आइए हमने इसको पासिंग रूल अप्लाई करके क्या कंडीशंस क्या चेंज कर दिए। हमने जॉब नंबर 1 2 3 ली और ऑर्डर चेंज करके ए सी बी कर दिया। मीन्स पहले फर्स्ट मशीन पे काम होगा, पहले ए मशीन पे काम होगा, फिर सी मशीन पे काम होगा, फिर बी मशीन पे काम होगा। और अब फिर से जो हमने ये पासिंग रूल चेंज किया है और ए सी बी में वही टाइम लिख देंगे जो आपने पीछे देखा था। टाइम था 4765 और वही लिख दिया। सी मशीन का सी मशीन में टाइम लिख दोगे आप और बी मशीन का टाइम बी मशीन में लिख दोगे। वो सेम टाइम आप लिख दोगे जो आपने ऊपर लिखा हुआ था। अब कंडीशन फिर से लगाते हैं मिनिमम ऑफ द फर्स्ट मशीन is 4 and maximum of the second machine is 3. Now condition is satisfied. अब स्टूडेंट्स आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई है। ऐसे ही मिनिमम ऑफ द बी मशीन इज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ द सी मशीन। तो वो भी कंडीशन लगाई तो स्टूडेंट्स वो भी सेटिस्फाइड हो गई है। जब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी पासिंग रूल अप्लाई करने के बाद, उस केस में अब आप ये तीनों मशीन्स को दो मशीन्स में कन्वर्ट कर दोगे जिससे आप इसका ऑर्डर डिटरमिन कर सको। जब आप इसे दो मशीन्स में कन्वर्ट करोगे तो पहले के अंदर आप ए प्लस सी एक्स मशीन मान लोगे, फिर सी प्लस बी उसे वाई मशीन मान लोगे। आइए देखते हैं हमने इसको कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको एक्स मशीन को ए प्लस सी मान लिया और वाई मशीन को आपने सी प्लस बी मान लिया। तो आप इसके अंदर ए प्लस सी और सी प्लस बी को कर देंगे। देखिए कैसे करेंगे आप। 4 + 2 6, 7 + 3 10, 6 + 3 9, 5 1 + 6। ऐसे सी प्लस बी में 2 + 6 8, 3 + 4 7, 3 + 11 14, 7 + 1 8। आपने ए प्लस करके ए प्लस सी और सी प्लस बी को कर दिया। अब इसके बेसिस पे स्टूडेंट आप इसका सीक्वेंस डिटरमिन कर लोगे। इसके बेसिस पे आप इसका
सीक्वेंस डिटरमिनेट कर लोगे। अब सबसे पहले ढूंढोगे सबसे लेस टाइम कौन सी मशीन में है, एक्स में कि वाई में। तो हमने चेक किया तो वो एक्स मशीन की 1 जॉब पे आ रहा था 6। तो अब सबसे पहले ये आपका एक्स मशीन में आया है तो हम इसे लेफ्ट हैंड साइड पे लिख देंगे 1 और इसको यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे 1 को। इसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे, अब फर्स्ट को क्रॉस कर दिया तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मिनिमम टाइम किधर है। तो स्टूडेंट आपने चेक किया 4 पे भी 6 था, मींस आप यहाँ पे 4 यहाँ भी लगा सकते थे, 1 यहाँ पे भी लगा सकते थे, और यहाँ पे 1 अगर पहले लगा दिया है तो 4 आप बाद में लगा सकते हो। मींस ये 1 4 या 4 1 कोई भी ऑर्डर हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे 1 लिया था तो इसलिए हम यहाँ पे 4 ले लेंगे और 4 को लेने के बाद इसको भी क्रॉस लगा देंगे। नेक्स्ट मिनिमम टाइम आपका सेकंड जॉब पे था 7, तो अब आप सेकंड को 2 को आप सेकंड जॉब को आप राइट हैंड साइड पे लिख दोगे और जो रिमेनिंग जॉब 3 बच गई है उसको भी लिख दोगे। तो आपका ऑर्डर आ जाएगा 1 4 3 2। अब आप इस ऑर्डर के ऊपर इलैप्स टाइम की कैलकुलेशन कर लोगे। इलैप्स टाइम की कैलकुलेशन के लिए आपने ऑर्डर लिख दिया 1 4 3 2। अब आप ए सी बी वाली मशीन पे ऑन ऑफ करोगे। तो ऑन ऑफ कैसे करना है अब आपको पता है, उसके लिए आपको पहले ए का टाइम चेक करना है। तो ए का टाइम चेक करेंगे, फर्स्ट नंबर जॉब में आपका 4 था तो 0 + 4 आपके पास कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 4। ऐसे ही 4 नंबर जॉब पे टाइम चेक करिए, आपके पास 5 टाइम था तो 4 + 5 आपके पास स्टूडेंट्स 9 आ जाएगा और वही 9 आप ऑन पे लिख दोगे। अब आप थर्ड नंबर जॉब पे चेक करिए कितना टाइम था 6, तो 9 + 6 आपके पास 15 आ जाएगा। अब 2 नंबर जॉब पे टाइम चेक करिए कितना था, फर्स्ट नंबर जॉब में 7, तो 15 + 7 आपके पास 22 आ जाएगा। तो ऐसे करके आप ए मशीन की कैलकुलेशंस कर लोगे। अब नेक्स्ट टर्न स्टूडेंट सी की है और ये जॉब ऑर्डर में परफॉर्म करना है। पहले सेम 4 यहाँ पे लिख दीजिए। अब जाके चेक करिए सी नंबर मशीन में 1 पे कितना टाइम था। तो सी नंबर मशीन में 1 पे टाइम था 2, तो 4 + 2 आपके पास स्टूडेंट कितना आ जाएगा 6। तो अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 6 और 9 में से जो बड़ा होगा, 6 और 9 में से जो भी बड़ा होगा वो यहाँ पे ऑन में आ जाएगा। 9 यहाँ पे आ गया, 6 और 9 में जो बड़ा था वो 9 यहाँ पे आ गया। अब 4 नंबर जो पे टाइम चेक करते हैं सी मशीन पे कितना था। तो आपके पास टाइम था 1, तो 9 + 1 स्टूडेंट ऑफ हो गया 10 पे। तो फिर यहाँ पे क्या, अब आपने क्या चूज करना है 10 और 15 विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे हम 15 लिख देंगे। तो अब थर्ड नंबर जो पे सी मशीन पे चेक करते हैं, टाइम था आपके पास 3, तो 15 + 3 आपके पास आ गया 18। अब 18 आपने 18 और 22 में से जो भी बड़ा आएगा वो यहाँ पे लिख दोगे 22। अब सेकंड नंबर जो पे चेक करते हैं कितना टाइम था, सेकंड नंबर जो पे टाइम था 3, तो 22 + 3 आपके पास स्टूडेंट कितना निकल के आ जाएगा 25। दिस इज द वे यू कैलकुलेट द टाइम फॉर मशीन सी। अब स्टूडेंट्स बी मशीन के लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। बी मशीन की कैलकुलेशन के लिए आप सबसे पहले 6 को सेम लिख दोगे। अब फर्स्ट नंबर जॉब पे बी का टाइम चेक करो, तो टाइम था आपके पास 6, तो 6 + 6 आपके पास 12 आ गया। तो अब 12 और 10 में से जो भी बड़ा आएगा वो आप लिख दोगे। तो 12 और 10 में से बड़ा 12 था, 12 लिख दिया। अब 4 नंबर जॉब पे बी का टाइम चेक करो, तो बी का टाइम 7 था आपके पास, तो आपने स्टूडेंट 12 + 7 किया तो 19 आ गया। तो 19 और 18 में से जो भी बड़ा होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, लिख दिया। अब थर्ड नंबर जॉब पे चेक करते हैं क्या टाइम था आपका। थर्ड नंबर जॉब पे मशीन बी में क्या टाइम था, तो आपके पास 11 था, तो 19 + 11 स्टूडेंट आपके पास 30 आ गया। यू गोट द 30 19 + 11। तो अब 30 और 25 में से जो भी बड़ा होगा आप उसे लिख दोगे एंड इट कम्स टू 30। तो आपने यहाँ पे 30 लिख दिया है। तो अब सेकंड नंबर जॉब पे चेक कीजिए कितना टाइम था आपके पास 4, तो 30 + 4 तो आपके पास लास्ट में टाइम निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स 34। जब आप ये 34 की कैलकुलेशंस कर लोगे, इलैप्स टाइम की कैलकुलेशन कर लोगे, तो उसके बाद नेक्स्ट काम होता था हमारा आइडियल टाइम को जानना। स्टूडेंट जब तक आप आइडियल टाइम को कैलकुलेट नहीं करोगे
तब तक आपका सम कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए अब आगे हम आइडियल टाइम को कैलकुलेट करते हैं। आइडियल टाइम सबसे पहले ए का कैसे निकलेगा, 22 पे फ्री हुआ, उसके बाद ए मशीन काम करेगी 34 आवर्स की कंप्लीशन होने के बाद। इसलिए ए मशीन का आइडियल है 34 माइनस 22, तो यहाँ पे आपका 12 आ गया। ऐसे बी मशीन का आइडियल देखते हैं कितना है जी, हम चेक करते हैं बी मशीन का आइडियल। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चेक करते हैं इसके अंदर बी मशीन का भी आइडियल। तो स्टूडेंट्स बी मशीन का जब आइडियल चेक करेंगे हम, तो वो हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले चेक करिए ये 6 वाला टाइम, तो ये 6 वाला टाइम हमने बी मशीन में लिख दिया। उसके बाद 12 पे ऑफ, 12 पे ऑन, 19, 19, 30, 30 मीन्स बी मशीन बिल्कुल भी फ्री नहीं रही है, इसलिए बी का आइडियल टाइम 6 आवर ही आंसर आ जाएगा। इसके बाद अब सी मशीन का आपने आइडियल लिखना है। सी मशीन का सबसे पहले 4 आ गया, तो स्टूडेंट 4 लिख दिया। नेक्स्ट 9 माइनस 6 आपके पास 3 आ गया। इसके बाद नेक्स्ट 15 माइनस 10 आपके पास 5 आ गया। नेक्स्ट 22 माइनस 18 आपके पास 4 आ गया। नेक्स्ट आएगा 34 माइनस 25 आपके पास 9 आ गया। तो आप सबको प्लस करोगे तो 25 बन जाएगा। ऐसे करके आप इन सबके आइडियल टाइम को कैलकुलेट कर लोगे। Student, this is all about AND job 3 machine in sequencing problem when conditions are not applied and you need to apply the passing rule. Hope आप सबको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक यू।